कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद रिक्त हुई बागेश्वर विधानसभा का उपचुनाव होना है, जिसको लेकर चुनाव आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी ने अभी से तैयारियां भी तेज कर दी हैं और इस संबंध में पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि 6 माह के अंदर उपचुनाव बागेश्वर विधानसभा सीट पर होना है, जिसको लेकर पार्टी की ओर से पूरी तैयारियां इस समय करी गई हैं। साथ ही कहा यह भी गया है कि मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से बागेश्वर विधानसभा में काफी लंबे समय तक विकास कार्य करने वाले स्वर्गीय चंदन रामदास ने मेहनत की, उसका प्रतिफल पार्टी को मिलेगा और पिछली बार की अपेक्षा इस बार पार्टी रिकॉर्ड मतों से विजयी होगी। बागेश्वर चुनाव क्योंकि संवैधानिक दृष्टि से 6 माह के अंदर होना है, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना वहाँ पर हुई है। तो जहाँ तक चुनाव की तैयारियों का विषय, भारतीय जनता पार्टी सदैव जो है चुनाव के लिए तैयार रहती है। हम लोग तो कहते हैं कि हम 24/7 की पार्टी हैं, तो इसलिए तैयारी पूरी है। जहाँ तक प्रत्याशी का प्रश्न है, ये संगठन के लोग बैठ करके इसको तय करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड प्रत्याशी तय करेगा, लेकिन जिसको भी वहाँ पर लड़ाया जाएगा, मैं इतना कह सकता हूँ कि बहुत बड़े बहुमत से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। मनोज जुड़ गए हैं, साथ ही राजधानी देहरादून से हमारे साथ ज्ञानेंद्र तिवारी भी इस समय जानकारी हमें देंगे। मनोज, सबसे पहले आपके पास बागेश्वर के अंदर जो इस समय उपचुनाव होना है, चंदन रामदास के निधन के बाद यहां पर उपचुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही है। बीजेपी का कहना है कि कहीं ना कहीं मंत्री के द्वारा जो मेहनत की गई है क्षेत्र की जनता के लिए, उसका लाभ मिलेगा और रिकॉर्ड मतों से यहां पर जीत होगी। मनोज, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी विशाखा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की थी, उनको अवश्य फायदा मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से 2-3 महीने के अंदर में चुनाव है, उपचुनाव है, उसकी तैयारी पूर्ण हो चुकी है और बीजेपी इसके लिए अपनी तैयारी में जुट चुकी है। लगातार उनके द्वारा जिस तरीके से काम किया गया था, उसका फायदा उनको भरपूर मिलेगी। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं फेवर में जाती हुई बीजेपी के भी दिखाई दे रही है। अगर बात करें कांग्रेस की, तो क्या कुछ कहा जा रहा है? कांग्रेस की तरफ से भी क्या अपना कैंडिडेट उतारा जाएगा? तैयारी उसको लेकर भी की गई है। उपचुनाव के अंदर कांग्रेस की क्या भूमिका रह सकती है? जी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, कांग्रेस लगातार इन दिनों सक्रिय हो चुकी है। इसमें उनके पूर्व जो विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं वो रणजीत राठी और पूर्व सांसद प्रदीप टंडन, उनको टिकट मिलने के आसार, दोनों तैयारी में जुट चुके हैं। जिस तरीके से लगातार कांग्रेस द्वारा सक्रियता अपनी निभाई जा रही है, उसका फायदा उनको जरूर मिलेगा। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, पिछले चुनाव में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और बसपा का चुनाव करना कांग्रेस को नुकसान दिलाता था, इस बार आम आदमी पार्टी की सक्रियता कम होने की वजह से इसका फायदा जरूर मुझे लगता है कि कांग्रेस को मिल सकता है इसका फायदा। ठीक है, बिल्कुल। ज्ञानेंद्र, देखिए क्या स्थिति फिलहाल उपचुनाव को लेकर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर सक्रियता राजधानी देहरादून के अंदर भी देखी जा रही होगी। क्या लगता है यहाँ पर मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद क्या स्थिति रह सकती है उपचुनाव को लेकर? क्योंकि बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं क्षेत्र की जनता के लिए, कहीं ना कहीं एक भावनात्मक जुड़ाव भी इस उपचुनाव में रहेगा जनता का। बिल्कुल, चुनाव आयोग जल्द ही तारीखों का ऐलान करने वाला है और इसके ठीक पहले दोनों पार्टियों की तरफ से अगर हम देखें तो ये बात कही जा रही है कि इस चुनाव में वो कहीं ना कहीं जीत हासिल करेंगे। खास तौर पे भाजपा की तरफ से 19 और 20 तारीख को प्रदेश कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया है आगामी चुनाव की दृष्टि से तैयारियों को लेके। और ऐसे में देखा जाए तो आगामी दिनों में जो चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो उपचुनाव हो, इन सभी विषयों पे मंथन होगा। कुल मिला के देखा जाए तो इस बैठक में तमाम बड़े जो दिग्गज नेता हैं भाजपा के, वो मौजूद रहने वाले हैं और जो बागेश्वर में उपचुनाव होना है उसको लेके भी निर्णय लिया जाएगा। संभावनाएं हैं कि जो कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के मृत्यु के बाद जो सीट खाली है, इस सीट पे किसको चुनाव में उतार जाए,
और जो चर्चाएं चल रही हैं कि उनके परिवार के किसी व्यक्ति को टिकट दिया जा सकता है, उनके कहीं ना कहीं पार्टी की एक कोशिश है कि इस जन भावनाओं के मुद्दे को कहीं ना कहीं छूने की कोशिश की जाए, क्योंकि चंदन रामदास ने जो काम किया है वहां क्षेत्र में जो उनकी पहचान रही है उसे बुलाया जाए और पार्टी ये कोशिश करेगी कि उनके परिवार के किसी व्यक्ति को टिकट दे। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कांग्रेस की पूरी कोशिश है इस सीट को हासिल करने का, क्योंकि चुनाव के जो परिणाम पिछली बार के रहे, अगर हम देखें 2022 में जो विधानसभा का चुनाव रहा था, तो कुल मिला के ये कोशिश दूसरी पार्टियों की भी है, उसमें कांग्रेस की भी है। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं करण मेहरा, उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया है कि वो जो पार्टी अपने जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं क्षेत्र के, उनको बोल दिया है कि वो चुनावी मूड में आ जाएं और वहाँ पे वो कहीं ना कहीं पूरी जोर शोर से चुनाव के मूड में रहेंगे। और कांग्रेस की तरफ से अगर उम्मीदवारों की बात करें ज्ञानेंद्र, तो कौन कौन हो सकते हैं, किस पर दाव जो है वो कांग्रेस खेल सकती है यह इस उपचुनाव के अंदर? क्योंकि जाहिर तौर पर देखिए राज्य के अंदर फिलहाल कार्यकर्ताओं के उत्साह की, आत्मविश्वास को कहीं ना कहीं लौटाने वाली बात है, तो आने वाले चुनाव से पहले इस सीट को जाहिर तौर पर कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इस मौके को भुनाना चाहेगी। देखिए, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं करण मेहरा, साफ तौर पे अगर हम देखें तो उन तमाम ऐसे बड़े नामों को लेके चर्चा किया गया है कि जो पिछली बार चुनाव लड़े थे, और इसके अलावा कई सारे जो नाम कहीं ना कहीं प्रदेश कार्यालय को दिए गए थे उस विधानसभा क्षेत्र से, उन नामों पे हालांकि चर्चा किया गया है। लेकिन जो संभावनाएं चल रही हैं, जो बातें चल रही हैं कि किसी बड़े चेहरे को वहां चुनाव मैदान में उतारा जाए, कुल मिला के देखा जाए तो करण मेहरा की ये सोच है कि किसी ऐसे कैंडिडेट को वहां से उतारा जाए जिसको वहां से जीत हासिल कराया जा सके, क्योंकि इस सीट पे अगर जीत हासिल होती है तो कुमाऊं में कांग्रेस की एक बढ़त मानी जाएगी। और साफ तौर पे जिस प्रकार से चुनाव से पहले कहा जा रहा था कि कुमाऊं बेल्ट में कांग्रेस का जो वोट परसेंटेज है वो काफी बेहतर है, तो कुल मिला के ये कोशिश उनकी रहेगी कि इस बार भी कुछ ऐसे कैंडिडेट वहां से उतारे जाएं जो कि जीत के वापस आए। तो कुल मिला के देखा जाए तो संभावनाएं यही हैं कि इस चुनाव में कांग्रेस किसी बड़े चेहरे को, चाहे वो कुमाऊं का हो या फिर देहरादून का हो, उसे वहां चुनाव में उतार सकती है, ऐसी संभावनाएं बन रही है। जी चलिए, बिल्कुल देखना होगा क्या स्थिति रहती है उपचुनाव को लेकर और कहां पर किस पार्टी की तरफ से किस पर दाव भी लगाया जाता है। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए।